दोस्तों गॉड वुचो तो ये वीडियो तो पत कर जो कमेंट शेयर ते लाइक ते। दुनिया अब बंदूकों और बारूद से आगे निकल चुकी है। अब जंग मिसाइलों से नहीं, रोशनी से लड़ी जाती है। और इस रोशनी में इतनी ताकत है कि वो मिसाइलों को हवा में जला सकती है, ड्रोन को पिघला सकती है और दुश्मन के सैटेलाइट को अंधा कर सकती है। और अब इस जंग में एक नया खिलाड़ी सामने आया है, ईरान। एक ऐसा देश जिसे सालों तक कमजोर समझा गया, लेकिन अब उसने वो हथियार तैयार करने शुरू कर दिए हैं जिनसे पूरी दुनिया चौकन्ना हो गई है। क्योंकि अब जंग की परिभाषा बदल रही है। अब शुरू हो चुकी है द लाइट वॉर। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान लेजर और प्लाज्मा जैसे खतरनाक हथियारों के जरिए आने वाले युद्धों का चेहरा बदलने जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, आने वाले वक्त की तस्वीर है। और अगर आपको ये जानकारी जरा भी दिलचस्प लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ईरान एक ऐसा मुल्क जिसे पश्चिमी मीडिया अक्सर पुराने हथियारों और सस्ते ड्रोन्स वाला देश बताता है। अब उसी ईरान ने ऐसा कदम बढ़ाया है जो अमेरिका और इजराइल तक की नींद उड़ा सकता है। क्योंकि अब ईरान सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि लेजर और प्लाज्मा जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स से भी जंग लड़ने की तैयारी में है। अब सवाल उठता है, प्लाज्मा हथियार होता क्या है? देखिए, प्लाज्मा को वैज्ञानिक दुनिया में मेटर की चौथी स्टेट कहा जाता है। यानी जब किसी चीज को इतना गर्म किया जाए कि उसके परमाणु टूट जाए और वो इलेक्ट्रॉनों और आयन में बदल जाए, तब बनता है प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा इतनी ज्यादा एनर्जी से भरा होता है कि किसी भी चीज को चुटकियों में जला सकता है, पिघला सकता है, उड़ाकर राख कर सकता है। अब सोचिए, अगर इसी प्लाज्मा को एक हथियार में बदल दिया जाए तो ईरान यही कर रहा है। ईरान की यूनिवर्सिटी रिसर्च एजेंसी डेनिश जू की रिपोर्ट बताती है कि ईरान अपने लेजर और प्लाज्मा तकनीक पर गहराई से काम कर रहा है। और ये सिर्फ रिसर्च नहीं, इसमें मिशन है, स्ट्रैटेजी है और सबसे ज्यादा अपनी मिसाइल डिफेंस को दुश्मन से कई कदम आगे ले जाने की होड़ है। अब बात करें लेजर की। लेजर यानी एक ऐसी प्रकाश किरण जो सीधे टारगेट को तबाह कर सकती है। गोलियों की तरह फायर करने की जरूरत नहीं, एक बटन दबाओ और रोशनी की रफ्तार से दुश्मन की मिसाइल हो या ड्रोन हवा में उड़ जाए। लेजर हथियार के 4 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ी बात, ये सीधा टारगेट पर लगता है, बचने का कोई मौका नहीं देता। दूसरी बात, इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि सामने वाला सोच भी नहीं पाता और हमला हो जाता है। तीसरी बात, इसमें बारूद या बम लगाने की जरूरत नहीं होती, बस बिजली जैसी एनर्जी चाहिए। और चौथी बात, असर एकदम फौरन होता है, टारगेट का सिस्टम उसी वक्त बंद हो जाता है। लेकिन हर चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भारी ऊर्जा की जरूरत, मौसम का असर और लंबी दूरी पर असर बनाए रखना। अब ये सब सुनकर कोई ये मत समझे कि ईरान अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नहीं जनाब, ईरान इन तकनीकों पर वास्तविक सैन्य रणनीति बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही रोकना, ड्रोन अटैक्स को हवा में खत्म करना, यहां तक कि अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सुरक्षित रखना, ये सब अब ईरान की डिफेंस पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। और इसमें प्लाज्मा हथियारों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं प्लाज्मा हथियार की ताकत की। प्लाज्मा हथियार ऐसा असर डालते हैं जो कोई पारंपरिक हथियार नहीं डाल सकता। चाहे किसी टैंक को पिघलाना हो, किसी सैटेलाइट की आंखें फोड़नी हो या दुश्मन की एयर डिफेंस को अंधा करना हो, प्लाज्मा सब कुछ कर सकता है। लेकिन इन्हें चलाने के लिए जरूरत होती है बेहद हाई एनर्जी सिस्टम और सटीक नियंत्रण। और ईरान अब इसी दिशा में बढ़ चुका है। इतना तो तय है, आने वाले वक्त में जंग अगर हुई तो वो सिर्फ गोलियों से नहीं होगी, बल्कि रोशनी के हथियारों से होगी। वो रोशनी जो सिर्फ उजाला नहीं देती, बल्कि दुश्मन के अंधेरे को भस्म कर देती है। अब जरा सोचिए, जब कोई देश सिर्फ मिसाइलें बनाना ही नहीं, उन्हें गिराने की रोशनी भी तैयार कर रहा हो, तो उसके दुश्मनों के पास बचने का रास्ता ही कितना बचता है। ईरान अब सिर्फ लेजर और प्लाज्मा की तकनीक में प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इन हथियारों को धीरे धीरे अपने एक्टिव डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बना रहा है।
यानी हमला हो या पहले से खतरे का अंदेशा, जवाब देने के लिए हथियार हमेशा तैयार। तो ईरान लेजर हथियार का सबसे पहला इस्तेमाल कर सकता है दुश्मन की मिसाइल को रास्ते में ही मार गिराने के लिए। मतलब जैसे ही दुश्मन कोई मिसाइल लॉन्च करे, ईरान का लेजर उसे हवा में ही खत्म कर दे। ना धमाका ना शोर, बस एक चमक और मिसाइल गायब। ईरान के चारों ओर फैली सेनाओं और उनके मिसाइल ठिकानों को देखते हुए लेजर एक ऐसा जवाब बन सकता है जो मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे, बिना कोई रॉकेट छोड़े। एक पल में टारगेट लॉक और अगला ही पल दुश्मन की मिसाइल हवा में भाप बन जाए। दूसरा बड़ा मोर्चा है ड्रोन और हवाई हमलों का मुकाबला। लेजर की तेजी और सटीकता ड्रोन जैसी छोटी लेकिन घातक चीजों को गिराने में बिल्कुल परफेक्ट है। मिसाइल या तो चूक सकती है या महंगी पड़ सकती है, लेकिन लेजर सस्ती, तेज और बिना आवाज के काम तमाम। तीसरी बात, स्पेस डिफेंस यानी अंतरिक्ष में युद्ध। ईरान जानता है कि आज की जंग धरती पर नहीं, आसमान के उस पार लड़ी जा रही है। वहां उसके सैटेलाइट्स हैं, उसकी आंखें और कान हैं, और उन्हें बचाने के लिए लेजर या प्लाज्मा हथियार दुश्मन के सैटेलाइट को अंधा कर सकते हैं या पूरी तरह खत्म भी। अब आते हैं प्लाज्मा हथियारों पर, यानी गर्मी से पैदा हुआ वो तूफान जो चीजों को पिघला सकता है। प्लाज्मा हथियार दुश्मन के बेस, बंकर या एयर बेस पर जब गिरता है तो वहां सिर्फ तबाही होती है, और वो भी किसी गोले या बम के बिना। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या ईरान इन हथियारों को बनाकर इस्तेमाल भी कर पाएगा? तो जवाब है शायद अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द। ईरान इस वक्त 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। पहला, हथियारों को छोटे और मोबाइल बनाने पर, यानी जिन्हें ट्रक पर लगाया जा सके, फील्ड में ले जाया जा सके। और दूसरा, ऊर्जा का समाधान, क्योंकि प्लाज्मा और लेजर के लिए बिजली बहुत चाहिए, और ईरान इसे सौर, न्यूक्लियर या बैटरियों से हल करने की दिशा में रिसर्च कर रहा है। यानी कल जब कोई दुश्मन ईरान के आसमान में घुसेगा तो उसे रॉकेट नहीं, रोशनी से जवाब मिलेगा। उसकी मिसाइलें उड़ेंगी नहीं, झल कर गिरेंगी। और अगर वो अंतरिक्ष में भी कुछ सोच रहा होगा तो वहां भी उसकी आंखें पहले बंद हो चुकी होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये हथियार ईरान को आत्मनिर्भर और बाकी दुनिया को सतर्क बना देंगे। ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं, एक साइंटिफिक सुपर पावर बनने की ओर है, और ये लेजर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी उसका वो कवच है जो आने वाले युद्धों में लोहे और बारूद की जगह रोशनी और ऊर्जा से लड़ेगा। अब वक्त है कि दुनिया ईरान को सिर्फ एक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं, एक टेक्नोलॉजी वॉरियर भी माने, जो युद्ध का मैदान बदल रहा है, एक किरण से, एक रोशनी से। क्योंकि अब जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, रोशनी से भी लड़ी जाएगी। द लाइट वॉर हैज जस्ट बिगन। तो अब आप खुद सोचिए, ईरान जिस लेजर और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, वो सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रही, ये हकीकत बन चुकी है। एक ऐसी हकीकत जो आने वाले युद्धों की शक्ल बदल देगी। जहां बाकी देश अभी भी हथियारों के पुराने तरीकों में उलझे हुए हैं, वहीं ईरान ने दिखा दिया है कि वो रोशनी से लड़ने की ताकत पैदा कर चुका है। मिसाइलों को हवा में जलाने की ताकत, ड्रोन को पिघलाने की क्षमता, और अंतरिक्ष तक दुश्मन के सैटेलाइट को अंधा कर देने की तकनीक। ईरान की ये चाल सिर्फ एक देश की ताकत नहीं, ये उस सोच की जीत है जो कहती है कि जंग सिर्फ बारूद से नहीं, दिमाग और विज्ञान से जीती जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब एक ऐसा देश जिसे दुनिया ने सालों तक दबाने की कोशिश की, आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, तो ये साफ है कि आने वाले वक्त में सिर्फ टैंकों और जंगी जहाजों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से ही तय होगा कि दुनिया का असली लीडर कौन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही दमदार, समझने लायक और सच्चाई से भरे वीडियो लाते रहेंगे, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं, एक नई सोच बनकर सामने आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।